दोस्तों, अगर आप एक आम नागरिक है, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई प्रॉपर्टी आपने बेची है, शेयर्स अगर आपने बेचे हैं, आपकी कोई फिक्स डिपॉजिट है जिसमें आपकी ब्याज की इनकम होती है, तो इनकम टैक्स रिटर्न आप सभी को फाइल करना मैंडेटरी होता है। फाइनेंशियल ईयर 22-23 यानी असेसमेंट ईयर 23-24 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी डेट 31 जुलाई है। आपकी इनकम जो है पूरे साल के अंदर 2.5 लाख रुपए से ज्यादा क्रॉस कर जाती है तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। अगर आप एक वरिष्ठ नागरिक है, सीनियर सिटीजन है, तो उस केस में आपकी लिमिट 3 लाख रहती है, और अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है तो आपकी लिमिट 5 लाख रहती है। यानी 5 लाख से ऊपर इनकम अगर आपकी क्रॉस होती है तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। इनके अलावा अगर आपको रिफंड लेना है, लोन के लिए अप्लाई करना है, वीजा के लिए अप्लाई करना है, अगर आपका टीडीएस डिडक्ट किया गया है तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। आपको लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो बिना आईटीआर फाइल करे आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। दोस्तों, कुछ केसेस ऐसे भी हैं कि इनकम टैक्स स्लैब रेट के अंदर भी अगर आपकी इनकम है, यानी 2.5 लाख से 3 लाख से या 5 लाख के अंदर भी अगर आपकी इनकम है तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होता है। एग्जांपल के तौर पे अगर आपने डिपॉजिट कर दिया करंट अकाउंट के अंदर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा, सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर 50 लाख रुपए से ज्यादा आपने डिपॉजिट किया, आपने फॉरेन ट्रैवल किया और 2 लाख का खर्च कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख रुपए से ज्यादा का आपने अगर पे कर दिया है, इनके अलावा अगर आपका टीडीएस टीसीएस डिडक्ट हुआ है 25,000 रुपए से ज्यादा, और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 50,000 रुपए से ज्यादा टीडीएस और टीसीएस आपका डिडक्ट होता है। आपका बिजनेस टर्नओवर है पूरे साल के अंदर 60 लाख रुपए से ज्यादा, या फिर अगर आपका प्रोफेशन है जिसमें 10 लाख रुपए से ज्यादा आपकी ग्रॉस रिसिप्ट है, दोस्तों ऐसे केसेस के अंदर अगर आपकी इनकम बिलो एग्जम्पशन लिमिट से भी क्यों ना है, यानी 2.5 लाख से 3 लाख से 5 लाख के अंदर भी क्यों ना है, आपको इनकम टैक्स रिटर्न फिर भी फाइल करना मैंडेटरी होता है। तो जिन लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होता है, जिनकी अलग अलग सोर्स से इनकम होती है, सैलरी से इनकम होती है, बिजनेस से इनकम होती है, कैपिटल गेन से इनकम होती है, उन्हें प्रॉपर आईटीआर चूज करना भी जरूरी है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं कि आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3 और आईटीआर 4 जो एक इंडिविजुअल है वो अपनी प्रॉपर आईटीआर चूज करे ताकि उन्हें कभी भी नोटिस ना आए, और अगर वो गलत आईटीआर चूज कर लेते हैं तो जिस वजह से उनकी आईटीआर डिफेक्टिव भी हो सकती है। यानी अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी लेकिन रॉन्ग आईटीआर अगर चूज कर ली तो आपकी इनकम टैक्स आईटीआर जो इनवैलिड कर दी जाएगी, डिफेक्टिव कर दी जाएगी, जिस वजह से आपको सभी इनकम टैक्स के कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। आपको पेनल्टी लग सकती है, लेट फीस लग सकती है, और भी बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस आप फेस कर सकते हैं। आप लोन नहीं ले पाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न अगर आपने फाइल नहीं करी आपका रिफंड भी अटक सकता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रॉपर आईटीआर चूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी इनकम अगर आप होल्ड करते हैं, चाहे आप सैलरी होल्ड करते हैं, आप बिजनेस इनकम होल्ड करते हैं, तो प्रॉपर आईटीआर चूज करना आपके लिए इंपॉर्टेंट। तो आज के वीडियो के अंदर हम बताने जा रहे हैं आईटीआर 1 के बारे में, आईटीआर 2 के बारे में, आईटीआर 3 के बारे में और आईटीआर 4 के बारे में। किन लोगों को कौन सी आईटीआर फाइल करनी है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को बिना देरी करते हुए। तो आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को, बात करते हैं कौन सा आईटीआर फॉर्म आपको चूज करना है इनकम टैक्स अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 यानी असेसमेंट ईयर 23-24 के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं आईटीआर 1 के बारे में। आईटीआर 1 किन लोगों को ऑप्ट करना है, कौन है जो आईटीआर 1 फाइल कर सकता है? तो कोई भी रेसिडेंट इंडिविजुअल, अगर आप एक सरकारी जॉब करते हैं या एक प्राइवेट जॉब क्यों ना करते हो, आपको सैलरी इनकम होती है, या अगर आपको पेंशनर है, अगर आपको पेंशन इनकम मिलती है तो उस केस में आप आईटीआर 1 जो है वो चूज कर सकते हैं। सैलरी और पेंशन के अलावा अगर आपकी कोई रेंटल इनकम आती है एक हाउस प्रॉपर्टी से, या आपको कोई ब्याज की इनकम हो रही है, फिक्स डिपॉजिट से ब्याज की इनकम हो रही है, रिकरिंग डिपॉजिट से हो रही है, सेविंग बैंक अकाउंट से ब्याज की अगर इनकम होती है, अदर देन लॉटरी और हॉर्स रेसेस से, लॉटरी और हॉर्स रेस की इनकम है तो उस केस में आप आईटीआर 1 जो वो ऑप्ट नहीं कर सकते। इनके अलावा कोई अदर सोर्स से अगर आपको इनकम होती है तो आप आईटीआर 1 जो वो ऑप्ट कर सकते हैं। इसके साथ आप एग्रीकल्चर इनकम 5,000 तक आईटीआर 1 एप्लीकेबल रहेगी। दोस्तों, ये तो हमने जान लिया आईटीआर 1 कौन लोग जो है ऑप्ट कर सकता है, किन लोगों के लिए आईटीआर 1 लागू है, लेकिन ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन है जो इनको आईटीआर 1 एप्लीकेबल नहीं है, यानी वो आईटीआर 1 तो फाइल कर ही नहीं सकते। अगर आपकी टोटल इनकम सालाना 50 लाख से ज्यादा है तो आप आईटीआर 1 जो है ऑप्ट नहीं कर सकते। इनके अलावा अगर आपकी कोई फॉरेन असेट्स है, फॉरेन अकाउंट के अंदर अगर आप साइनिंग अथॉरिटी है, आपकी बिजनेस इनकम है, कैपिटल गेन की इनकम है,
आप एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी अगर होल्ड करते हैं, आपकी टीडीएस डिडक्ट होता है 194N के अंदर। आप रेसिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, या आप नॉन रेसिडेंट है, आपका ब्रॉड फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड लॉस है किसी भी हेड ऑफ इनकम के अंदर, तो आपको ITR 1 जो है वो एप्लीकेबल नहीं होती है। इनके अलावा अगर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट किया गया है अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स के अंदर, या फिर आपकी कोई फॉरेन असेट्स है, फॉरेन इनकम है, तो भी आप ITR 1 जो है वो ऑप्ट नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, ITR 1 सिर्फ जो सैलरीड पर्सन है, पेंशन पर्सन है, जिनकी टोटल इनकम 50 लाख के अंदर है, एक हाउस प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है और एग्रीकल्चर इनकम 5000 तक है, वही लोग ITR 1 जो वो ऑप्ट कर सकते हैं। और जो लोग ITR 1 ऑप्ट नहीं कर सकते, जिनका हमने केस आपको बताया था, जो भी बिजनेस इनकम है, कैपिटल गेन इनकम है, उन लोगों के लिए अदर ITR फॉर्म रखे गए, ITR 2, ITR 3 और ITR 4। तो आइए बात करते हैं ITR 2 के बारे में। आ जाते हैं ITR 2 पे। तो ITR 2 कौन फाइल कर सकता है, आइए जानते हैं। तो अगर आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है, HUF है, तो ITR 2 जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं अगर आपकी टोटल इनकम जो है इंक्लूड करती है, यानी आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है। और कौन से हेड ऑफ इनकम इंक्लूड होते हैं? सैलरी हेड, यानी सैलरी से इनकम है, अगर आपकी पेंशन से इनकम है, कैपिटल गेन से इनकम है, एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से अगर आपकी इनकम है, फॉरेन इनकम अगर आपकी फॉरेन असेट आप होल्ड करके रखे, आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ 194N के अंदर, अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स के अंदर, अगर आप रेसिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, या फिर अगर आप नॉन रेसिडेंट है, तो भी आप ITR 2 जो वो ऑप्ट कर सकते हैं। इन सभी के अलावा अगर आपकी कोई स्पाउस है, आपके चिल्ड्रन है, इन सभी के अंदर अगर इनकम है जो क्लब्ड होती है आपके अंदर, तो आप ITR 2 जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज्यादा है, तो आप ITR 2 जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं। यानी इसका मतलब यह है कि ITR 1 के अंदर हमने आपको बताया था कि कौन कौन ऑप्ट नहीं कर सकता ITR 1, वो सभी लोग जो है वो ITR 2 जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन एक डिफरेंशिएट यह है कि अगर आपकी बिजनेस इनकम है, तो ना ही आप ITR 1 ऑप्ट कर सकते हैं, ना ही आप ITR 2 ऑप्ट कर सकते हैं। तो अगर कोई इंडिविजुअल है जिसकी बिजनेस इनकम है, प्रोफेशन इनकम है, तो उस केस में वो ITR 3 और ITR 4 ऑप्ट कर सकता है। तो आइए जानते हैं क्या है ITR 3 और क्या है ITR 4। दोस्तों आइए अब बात करते हैं ITR 3 और ITR 4 के बारे में। ITR 3 के बारे में बताने से पहले हम आपको बताते हैं ITR 4 के बारे में। कौन है जो ITR 4 जो है वो फाइल कर सकता है? अगर आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है, HUF है, या अगर आप पार्टनरशिप फर्म होल्ड करते हैं, तो उस केस में अदर देन LLP, तो उस केस में अगर आपकी टोटल इनकम इंक्लूड करती है बिजनेस से, प्रोफेशन से, बिजनेस से अगर आप प्रेजेंटिव बेसिस पर इनकम ऑप्ट करते हैं सेक्शन 44AD या सेक्शन 44AE के अंदर, अगर आप प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं और प्रेजेंटिव बेसिस पर अगर इनकम ITR फाइल करते हैं यानी 44ADA के तहत, तो उस केस में आप ITR 4 जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं। इनके अलावा आपकी कोई अदर हेड में इनकम है, सैलरी में हो गई, हाउस प्रॉपर्टी में हो गई, एक हाउस प्रॉपर्टी है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जिनमें 50 लाख से ज्यादा आपकी इनकम नहीं है, तो उस केस में आप ITR 4 जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रेजेंटिव बेसिस का मतलब है आपकी जो बिजनेस का जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ के अंदर है, तो उस केस पे आप ITR 4 जो वो ऑप्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है या प्रेजेंटिव बेसिस पर अगर आप ऑप्ट नहीं करते, तो उस केस में कौन सी ITR फाइल करेंगे? ITR 3 आपके लिए एप्लीकेबल होगी। अब बात करते हैं ITR 4 कौन लोग फाइल नहीं कर सकता या कौन लोग ऑप्ट नहीं कर सकते। अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है, तो उस केस में आप ITR 4 ऑप्ट नहीं कर सकते। आपकी कोई फॉरेन असेट्स है, फॉरेन इनकम है, साइनिंग अथॉरिटी है, कोई फॉरेन सोर्स ऑफ अगर आपकी इनकम है, आप डायरेक्टर है किसी कंपनी के अंदर, इन्वेस्टमेंट किया आपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स के अंदर, आप रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, आप नॉन रेसिडेंट है, आपके ब्रॉड फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड अगर आपके लॉसेस है, आपकी हाउस प्रॉपर्टी एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, तो उस केस में आप ITR 4 अप्लाई नहीं कर सकते। ITR 4 जो वो फॉर्म ऑप्ट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको अदर फॉर्म जो हमने आपको बताया था ITR 2 या फिर आप ITR 3 जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं ITR 3 के बारे में कि कौन है जो ITR 3 ऑप्ट कर सकता है और कौन लोग जो ITR 3 ऑप्ट नहीं कर सकते। दोस्तों आइए अब बात करते हैं ITR 3 फॉर्म कौन ऑप्ट कर सकता है। अगर आप एक इंडिविजुअल है, HUF है, आपकी बिजनेस इनकम है, प्रोफेशन से इनकम है, तो आप ITR 3 जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं। हमने आपको बताया था अगर आपकी प्रेजेंटिव बेसिस पर 44AD के अंदर 2 करोड़ का टर्नओवर है, तो उस केस में आप ITR 4 ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर 2 करोड़ से ज्यादा आपकी बिजनेस इनकम होती है, 50 लाख से ज्यादा आपकी प्रोफेशन इनकम होती है, तो उस केस में आप ITR 3 ऑप्ट कर सकते हैं। 2 करोड़ से अंदर भी है, अगर आप मेंटेन में जाते हैं या ऑडिट करवाते हैं, तो उस केस में भी आप ITR 3 जो है वो आपके लिए एप्लीकेबल होगी। इनके अलावा अगर आप किसी कंपनी के अंदर डायरेक्टर है या किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर अगर पार्टनर है, पार्टनरशिप फर्म की आपको इनकम हो रही है और आपको अगर कोई सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी या फिर पेंशन इनकम या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज
प्रोसेस, ये सभी अगर आपको इनकम होती है तो उस केस में आप ITR 3 जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट रूल है, अगर आप ITR 1, 2 और ITR 4 के लिए अगर एप्लीकेबल नहीं है तो ITR 3 जो है वो आपके लिए एप्लीकेबल होगी। अगर आपकी बिजनेस इनकम है, इनके अलावा अगर आपकी कैपिटल गेन से, हाउस प्रॉपर्टी से, सैलरी से इनकम है तो उस केस में आप ITR 3 जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं। अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कौन सी ITR फॉर्म किन लोगों के लिए एप्लीकेबल होगी। अगर आप किसी कंपनी के अंदर डायरेक्टर है तो उस केस में कौन सी ITR आपके लिए एप्लीकेबल होगी, तो ITR 1 और ITR 4 तो आपके लिए अवेलेबल ही नहीं है, यानी एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर आप एक डायरेक्टर है किसी कंपनी के अंदर, आपको एक्सक्लूड किया गया है, ITR 1 और ITR 4 आप फाइल नहीं कर सकते। लेकिन ITR 2 और ITR 3 आप ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन कब ऑप्ट कर सकते हैं? अगर आपकी बिजनेस इनकम है, अगर आप डायरेक्टर है किसी कंपनी के अंदर लेकिन आपकी बिजनेस इनकम भी है, पार्टनरशिप फर्म है या कोई पार्टनरशिप फर्म है जिससे आपको बिजनेस इनकम हो रही है, बिजनेस टर्नओवर है, तो उस केस में आप ITR 3 ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी बिजनेस इनकम नहीं है तो उस केस में आप ITR 2 जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं। सेम अगर आप पार्टनर है किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर तो उस केस में आप ITR 3 जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं। अगर कोई बिजनेस से जुड़ा हुआ है, प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है, तो ना ही उन्हें ITR 1 फाइल कर सकते हैं, ना ही आप ITR 2 फाइल कर सकते हैं। आपके लिए ITR 3 और ITR 4। ITR 4 अगर आपकी बिजनेस है, प्रोफेशन है, आपकी प्रेजेंटिव बेसिस पर 44AD और प्रोफेशन वालों के लिए 44AD के अंदर प्रेजेंटिव बेसिस के अंदर अगर आप इनकम दिखाते हैं, इनके अलावा आपकी सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पेंशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 50 लाख के अंदर है, तो उस केस में आप ITR 4 जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी बिजनेस इनकम है, प्रोफेशन इनकम है और टर्नओवर एक्सीड कर जाता है 2 करोड़ से ज्यादा या 2 करोड़ से कम है, लेकिन आप प्रेजेंटिव को ऑप्ट नहीं करते, प्रेजेंटिव बेसिस पर आप ऑप्ट नहीं करते, तो उस केस में आपके लिए एप्लीकेबल होगी ITR 3 फॉर्म। तो ध्यान रखिएगा, जो भी बिजनेस से जुड़े हुए हैं, जो भी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ITR 3 और ITR 4 आप ऑप्ट कर सकते हैं। जो भी इंडिविजुअल केस है, अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो आप ITR 1 ऑप्ट कर सकते हैं, ITR 2, ITR 3 और ITR 4 भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन 1 और 2 आप कब ऑप्ट कर पाएंगे? अगर आपकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है। 1 के केस में, ITR 1 के केस में अगर आपकी 50 लाख तक की इनकम है तो आप ITR 1 ऑप्ट कर सकते हैं, आपकी एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है। और ITR 2 अगर आपकी टोटल इनकम जो है 50 लाख से ज्यादा, एक से ज्यादा अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी है, दोनों ही केस में अगर आपके बिजनेस इनकम नहीं है तो आप ITR 1 और ITR 2 ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन आप ITR 3 और ITR 4 भी ऑप्ट कर पाएंगे अगर आपकी सैलरी के साथ आपकी बिजनेस इनकम आती है और आपकी जो सैलरी इनकम है वो 50 लाख के अंदर है, आपकी बिजनेस इनकम है 44AD से है, तो उस केस में आप ITR 4 ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सैलरी से है, आपकी बिजनेस इनकम है और आपका जो टर्नओवर है 2 करोड़ से ज्यादा या 2 करोड़ के अंदर है, लेकिन आप 44AD ऑप्ट नहीं कर सकते, तो उस केस में आप ITR 3 जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं। तो अगर एक सैलरीड क्लास पर्सन है वो ITR 1 भी ऑप्ट कर सकता है, ITR 2 भी ऑप्ट कर सकता है, ITR 3 और ITR 4 भी आप ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन के साथ। तो आज के वीडियो के अंदर हमने देखा ITR 1, ITR 2, ITR 3 और ITR 4 कौन लोग फाइल कर सकते हैं, कौन लोग के लिए एप्लीकेबल है, किन लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, जिस बारे में हमने डिटेल में आज के इस वीडियो के अंदर आपको जानकारी देने की कोशिश करी। अगर आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 यानी असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए, तो प्रॉपर ITR फॉर्म चूज करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा नोटिस आ सकती है, आपकी रिटर्न जो है वो डिफेक्टिव या इनवैलिड भी हो सकती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज्यादा ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।